ओम साईं राम। कैसे हो मेरे बच्चे। हमें हमारे जीवन में हर एक बात का मतलब पता होना चाहिए। हमें एक ही चीज़ या एक ही वस्तु के पीछे कभी अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, कभी कभी हम इतने मकसूर हो जाते हैं पैसे कमाने में कि हम हर एक बात को भूल जाते हैं, हर एक रिश्ते को भूल जाते हैं। हमें नहीं पता रहता फिर कि हम किसको छोड़ रहे हैं पीछे, किसको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उस राह पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। तो हमें पैसे के पीछे कभी इतना नहीं भागना चाहिए। हर एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए उसके साथ-साथ, क्योंकि पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूँ पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, परंतु पैसा भी सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसा सब कुछ होता तो शायद मैं भी तुमसे पैसा ही माँगता भक्ति की जगह। लेकिन पैसा नहीं सब कुछ होता है, तो मैंने तुमसे पैसा कभी नहीं माँगा है। पैसे के पीछे इतने भी मत भागो कि जीना ही भूल जाओ, ज़िंदगी ही छूट जाए मेरे बच्चे। ज़िंदगी का ना पता हो, ना ही अपना पता हो, ना अच्छे का पता हो और ना ही बुरे का पता हो, ना किसी रिश्ते का पता हो, हर रिश्ता छूट जाए। ना अपनी फ़िक्र, ना दूसरे की फ़िक्र, अपना सम्मान भी भूल जाओ। इतना मत पागल हो पैसे के पीछे। पैसा मैं तुम्हें दूँगा, अवश्य दूँगा। तुम्हें तुम्हारे चाहने से भी ज़्यादा मैं तुम्हें पैसा दूँगा मेरे बच्चों, पर थोड़ा सब्र तो रखो। खुद ही सब कुछ फ़ैसला लेके सब कुछ करोगे तो कैसे संभव हो पाएगा मेरे बच्चे? क्या मेरे बिना सब कुछ संभव है तुम्हारे जीवन में? वास्तविकता में तो मेरे बच्चे कुछ भी संभव नहीं है मेरे बिना, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर अड़े हुए हो और अच्छा बुरा सब कुछ भूल चुके हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें पैसा चाहिए और उसी को कमाने में जुट चुके हो। ना ये देख रहे हो वो पैसा पुण्य का है या पाप का है, धर्म का है या अधर्म का है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है अब। तुम्हें सिर्फ़ पैसा चाहिए। मेरे बच्चे, इतना याद रखो, जब कभी तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में अब बुरा घटित होने वाला है या बुरा हो रहा है, तो उस समय तुम मुझे याद करो। मैं आऊँगा तुम्हारे पास। आने में देर हो जाए तो घबराना मत। मैं सब कुछ वहाँ से भी देख लूँगा और देख भी रहा हूँ मैं हर पल वहाँ से। इसलिए घबराना मत मेरे बच्चे। बुरे समय में मुझे याद करना सीखो और जब अच्छा समय आए ना, तो मेरा उस समय शुक्राना करो, मेरा धन्यवाद करो मेरे बच्चे। और चिंतित मत रहो किसी भी बात को लेके, मत परेशान हो, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे, हमेशा ऐसा विश्वास रखो कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो मेरे गुरु की इच्छा या मेरे इष्ट देव की इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। सब कुछ उन्हीं की इच्छा से ही ये सब घटित हो रहा है मेरे जीवन में। अगर तुम ऐसा महसूस करोगे, ऐसी अपनी सोच रखोगे, तो तुम्हारा जीवन वास्तविकता में सरल और सहज हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ स्वतः ही नष्ट होने लग जाएंगी धीरे धीरे, और तुम्हारा जीवन भी एकदम आसान होने लगेगा। ये जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में चिंता के जो भाव रहते हैं, ये भी स्वतः ही गायब होने लगेंगे मेरे बच्चों। क्योंकि जहाँ से हमें चिंता मिलती है, जो चिंता को पैदा करते हैं, हम उसी बात को ख़त्म कर देंगे और सोच लेंगे कि जो भी कुछ घटित होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और जब वो चाहेंगे तब सब कुछ दूर हो जाएगा। कैसी भी चिंता क्यों ना हो फिर। और यही तुम्हें अपने मन में भाव रखना है कि ईश्वर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें उनका भजन, स्मरण, कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। वो हमें सतमार्ग पर ले जाएंगे और उन्हीं के नाम से हमारे मन को शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा जीवन वास्तविकता में आसान होने लगेगा मेरे लाडले। परिस्थिति का क्या है, कभी अच्छी हैं तो कभी बुरी हैं। आज परिस्थिति कैसी भी है, कल कैसी भी होंगी, ये तो बदलती रहती हैं, कभी स्थिर नहीं रहेंगी। परिस्थिति को भी मुझ पर ही छोड़ दो। तुम मेरा नाम लेकर ही परिस्थितियों को पार करो। परिस्थिति तुम्हें पता भी नहीं चलेंगी
कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम उनको भी हँसकर गुज़ार दोगे, अगर तुम उनमें मेरे नाम का सहारा लेते हो। क्योंकि परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, उनसे लगाव रखना छोड़ दो। आज जब तुम्हारे पास अच्छी परिस्थिति आ जाती है, तो तुम उससे इतना लगाव रख लेते हो कि फिर तुम्हें जब वो परिस्थिति जाती है, तो दुःख दर्द महसूस होता है, और जब बुरी परिस्थिति आती है, तो तुम उसमें भी टूट जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी, दोनों परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति से कुछ एक भी पल के लिए कैसा भी लगाव ना रखें। अगर तुम परिस्थितियों से लगाव नहीं रखोगे, तो तुम्हारा जीवन तो स्वतः ही आसान हो जाएगा। फिर चिंता ही नहीं रहेगी, ना दुख की चिंता रहेगी और ना ही सुख की चिंता रहेगी। सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पण कर दो, चाहे कैसी भी परिस्थिति ही क्यों ना हो। जब तुम ऐसा करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हें उस पर मेरे होने का अनुभव भी होगा। जब तुम्हें मेरे होने का अनुभव होगा, तो तुम्हारे जीवन में स्वतः ही चमत्कार होने का भी अनुभव तुम्हें स्वयं होने लगेगा मेरे बच्चे, धीरे धीरे। इसलिए मुझे महसूस करने की कोशिश करा करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, बस फ़र्क इतना है, मैं तुम्हें दिखता नहीं हूँ और तुम मुझे महसूस भी नहीं करते हो। तुम मुझे महसूस करने की कोशिश करा करो। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ मेरे बच्चे।